हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तिका भाषा माधुरी का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, अंधेर नगरी। इस पाठ के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है। इस पाठ में एक नगर के बारे में और वहाँ के राजा और वहाँ रहने वाले विभिन्न लोगों के बारे में परिचय दिया गया है और उनके गुणों को बताया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ। सबसे पहले इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं, पात्र मतलब कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है महंत। महंत का अर्थ होता है साधु। साधु को ही महंत कहा जाता है। और उसके बाद है नारायण दास, गोवर्धन दास, जो महंत के शिष्य हैं। ठीक है। उसके बाद है चौपट राजा, मतलब अंधेर नगरी का जो राजा है उसका नामकरण किया गया है चौपट राजा। ये उनका नाम नहीं है बल्कि उनका एक परिचय दिया गया है, चौपट राजा। फिर है कुंजरिन, जो कि एक सब्जी बेचने वाली है। फिर है हलवाई, जो मिठाइयाँ बेचता है। फिर है फरियादी, जो राजा के पास कभी फरियाद लेके आते हैं ना, उन्हें फरियादी कहा गया है। कल्लू बनिया, एक व्यवसायी है। फिर है कारीगर, मतलब कुछ बनाने, जैसे दीवार बनाने वाले या फिर घर बनाने, कुछ भी मरम्मत करने वाले हो गए। फिर चूने वाला, मतलब पेंट करने वाला, चूना करने वाला। फिर है गिस्ती, मतलब चूने वाला ही है, उसके साथ जो मिलके रहता है काम करने वाला। फिर है कसाई, जो चमड़े, मतलब जानवरों की जो चमड़े का कुछ बनाता है ना, कुछ वस्तु बनाता है, जैसे बैग, बेल्ट, ये सब बनाता है ना, तो वो हो गया कसाई। जो चमड़ा निकालता है, जानवरों के चमड़े निकाल कर उससे से जो सामान बनता है, तो चमड़े निकालने वाला को कसाई कहा गया है। फिर है गररिया, जो भेड़ बकरियां चराता है उसे गररिया कहते हैं। फिर है कोतवाल, मतलब जो वकील, कोर्ट का जो होता है ना वकील, वो हुआ। फिर सिपाही, सिपाही का अर्थ है सैनिक जो होते हैं वो। तो इस तरह से इतने सारे कैरेक्टर इस कहानी में है। तो शुरू करते हैं पाठ। पहला दृश्य महंत से शुरू होता है। पहला, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत बड़ा, बहुत दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगा ले, और क्या। तो जो साधु महात्मा जो होते हैं वे अब कुछ यही दूसरे से भिक्षा लेके और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और उनके जो सैनिक से शिष्य जो रहते हैं वे क्या है, महंतों की देख रेख करते हैं और उन भिक्षा मांग के ले आते हैं, और उससे साधु संत और महंत लोग का और शिष्यों का गुजर होता है। तो भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं कि ये शहर तो बहुत अच्छा दिख रहा, यहाँ से देखो भिक्षा कुछ लेके आओ, तब हम लोग भोग लगा ले, मैंने पूजा कर ले, फिर हम लोग शुरू करें अपना काम। नारायण दास, गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। तो दोनों शिष्यों को महंत जी क्या करते हैं, दो जगह भेज देते हैं, ताकि जो भी भिक्षा आए तो उससे हम लोग अपना गुजर कर पाए। गोवर्धन दास गुंजरीन के पास पहले जाते हैं और गुंजरी से, क्यों भाजी क्या भाव, मतलब सब्जी की कीमत क्या है। गुंजरीन बोलती है, बाबा जी टके सेर। टके सेर का अर्थ है 1 किलो का भाव, मतलब एक जो उस समय का क्वाइन था, जो सिक्का चलता था, उस सिक्के से एक सिक्के के 1 किलो। तो उस समय तांबे के सिक्के चलते थे, पुराना जो सिक्का रहता था, तो उस सिक्के से 1 किलो मिलेंगे। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, वाह वाह बड़ा आनंद, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव। हलवाई भी बोलता है टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद, सब टके सेर क्यों। बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई बोलता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास फिर आगे पूछते हैं, राजा का नाम क्या है। हलवाई बोलते हैं चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खा जा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। ठीक है। तो महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाए,
कठरी में तो कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है। जब दोनों जो संत हैं वो भिक्षा लेके जब महंत के पास जाते हैं तो महंत पूछते हैं क्या भिक्षा कुछ मिला? थैली में तो बहुत सारी चीज लग रहे हैं, भरा हुआ लग रहा। पिक्चर में देख सकते हो महंत जी कैसे थैले को देखना चाह रहे हैं। गोवर्धन दास, गुरु जी महाराज 7 पैसे भिक्षा मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाइयाँ ले ली। महंत, बच्चा गोवर्धन दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीज़ें टके सिर मिलती है, मैंने इसकी बात नहीं पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगरी है, इसका राजा कौन है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिलता है? तो गोवर्धन दास नाम और सब पता बताता है। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं, यहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता हो। मैं तो इस नगर से अब एक क्षण नहीं रुकूंगा, क्योंकि महंत को यह आभास हो गया कि ये नगर सही में नहीं है अच्छा, तभी तो इतनी सस्ती कीमत क्यों मिलेगा। तो ये सोच के वो आभास को अपना व्यक्त करते हैं, लेकिन जो दोनों संत रहते हैं वे जाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें यहाँ आसानी से भिक्षा जो मिलती थी। महंत नहीं माने जब शिष्य, तो महंत वापस चले जाते हैं इस नगर से। अब दूसरा दृश्य, राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। जैसे फरियादी राजा के पास अपनी समस्या लेके आते हैं ना, तो वैसे ही कोई फरियादी वहाँ के जो अंधेर नगरी था उसके चौपट राजा के पास पहुँचते हैं। तो फरियादी दुहाई लेते हैं। राजा बोले, क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। क्योंकि राजा ने एक फरियाद सुनी और उस फरियादी ने जो बताया उसके थ्रू उसने उसको बनिए को बुला लिया। अब राजा, क्या रे, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? देख सकते हो राजा कैसे फरियादी से पूछता है। कल्लू बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। तो क्या जो बनिया था वो बोलता है, मेरी गलती नहीं है, मेरी दीवार कमज़ोर थी इसलिए वो दीवार गिर गई, तो दीवार बनाने वाले का दोष है। तो राजा बोलता है, अच्छा ठीक है, कल्लू को बनिए को छोड़ो, कारीगर को पकड़ के लाओ। अब राजा उस जो कारीगर है उससे पूछते हैं, क्या रे, क्यों रे बनी कारीगर, इसकी बकरी मर गई, कैसे मर गई? कारीगर बोलता है, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया था कि दीवार गिर पड़ी। अब जो कारीगर था वो अपने बचने के लिए चूने वाले की गलत दोष दे देता है। अब राजा बोलते हैं कि ठीक है, अब चूने वाले को बुलाओ। और चूने वाले से पूछते हैं, क्यों रे चूने वाला, इसकी बकरी कैसे मर गई? अब चूने वाला बोलता है, चूने वाला खुद बचना चाहता है, तो बोलता है, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। अब वो भी बचना चाहता है तो भिस्ती का नाम लगाता है। अब राजा भिस्ती को बुलाते हैं। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी हो और उसकी बकरी मर गई? भिस्ती बोलता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अब देखो, अब भिस्ती भी सोचता है कि हम कैसे बचें, तो वो पानी जिस थैले में लेके आया था उसे ही दोष देता है कि वो थैला बड़ा था इसलिए पानी ज़्यादा लाएं तो पानी ज़्यादा गिर गया। अब जब राजा बोलते हैं कि ठीक है, उसको बुलाओ, भिस्ती वाले को बुलाओ। मशक जो थैला जिसमें पानी भर के आया था उस थैले को बनाने वाले को बुला के लाओ। मशक जो होता है ना वो चमड़ी की थैली होती है, जैसे जानवरों के चमड़े को उतार कर उससे जो थैली बनाई जाती है ना वो काफ़ी मजबूत रहती है, तो वह उस थैली के बारे में। तो अब राजा बोलते हैं उस बनाने वाले को बुला के लाओ जो कि कसाई था। तो अब बोलता है कसाई को बुला के लाओ। फिर राजा पूछता है, क्यों रे कसाई, क्यों तूने मशक ऐसी क्यों बनाई कि उसका भेर भर गया? अब कसाई बोलता है, महाराज गरेडिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि इसकी मशक बड़ी बन गई। अब देखो जो ये था कसाई जो था वो अब गरड़िए वाले को दोष देता है, क्योंकि उसकी बकरी के ही चमड़ी को निकाला गया था जो कि बकरी बहुत बड़ी थी। इस तरह अब राजा उस गरड़िए को बुलाता है। अब गरड़िए से पूछता है, क्यों रे गरड़िया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गरड़िया बोलता है, महाराज उधर
से कोतवाल की सवारी आई। भीड़ भाड़ के कारण मेरी छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं गया। मेरा कुछ कसूर नहीं है। अब उस दोष देता है कोतवाल को, क्योंकि रास्ते में वो मिला और भेड़ बकरी इधर उधर हो गई। तो अब कोतवाल को राजा बुलाता है। अब कोतवाल को पूछता है, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी की धूम धाल से क्यों निकाली कि गड़रिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? क्योंकि गड़रिया तो बोला कि मेरे से गलती से बिका है। तो अब कोतवाल जवाब देता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। क्योंकि कोतवाल तो भी कुछ समस्या का अपना समाधान नहीं निकाल पाया और ना ही झूठ बोल पाया, क्योंकि वो तो खुद एक वकील था और झूठ सच का फैसला करता है। तो वो बेचारा जवाब नहीं दे पाता है और अंत में उस कोतवाल को फांसी पे देने की सजा सुना देता है राजा। अब कहानी में तीसरा दृश्य है गोवर्धन दास की। वो दोनों बेचारे गोवर्धन दास और नारायण दास जो रहते हैं, वो तो महंत के साथ जाते नहीं, इसी शहर में बस जाते हैं। तो बोलते हैं, मानते हैं ये नगर बुरा है, लेकिन हम लोग को तो खाना है और रहना है, तो हम लोग के लिए क्या अच्छा बुरा। तो वे अपना इस बात का सोच विचार आपस में बात करते। तभी नगर के राजा के सिपाही आते हैं और गोवर्धन दास को पकड़ लेते हैं और उन्हें बांध के ले जाने लगते हैं। तब तक गोवर्धन दास घबरा जाता है कि आखिर क्या हुआ, मुझे क्यों ले जा रहे हो, पूछता है। तो सिपाही जवाब देते हैं कि कोतवाल को बकरी के मरने के जुर्म में सजा दी गई है, लेकिन जब फंदे पे लटकाया गया तो वो फंदा उससे बड़ा निकल गया। तो इसलिए राजा ने ये आदेश दिया है कि किसी बड़े हट्टे कट्टे आदमी को लाओ, जिसे कि इस फांसी में टांग दिया जाए, ताकि बकरी जो मर गई है उसकी सजा किसी न किसी को तो देनी ही है। तो इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। गोवर्धन दास अब परेशान, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं तो नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हैं, आओ मेरे प्राण बचाओ। अब गोवर्धन दास और नारायण दास को महंत की याद आती है, क्योंकि महंत ने कहा था कि ये नगर सही नहीं है, हमारे रुकने लायक नहीं है। तो अब लास्ट में उसे याद आती है। तभी महंत जी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तब जो गोवर्धन दास थे सारी कहानी बताते हैं। अब जो है महंत जी एक समस्या का समाधान के लिए कुछ बात सोचते हैं और कहते हैं, कोई चिंता नहीं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। मंत्रियों से जो सिपाहियों थे उनसे कहते हैं, गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत जो रहते हैं, साधु जो रहते हैं, वो गोवर्धन दास को कुछ कानों में ऐसी बातें बताती हैं जिसके बाद वो गोवर्धन दास ऐसा बोलने लगता है कि मैं अभी फांसी पे चढ़ूंगा। अब महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों आपस में ही बातें करने लगते कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। तभी राजा वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या गोलमाल है, एक को फांसी देने की सजा हुई और यहाँ पे तुम लोग बात ही कर रहे हो। तब सिपाही बोला, महाराज ये दोनों फांसी पे चढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा, चेला कहता है, और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा। तब राजा बोलते हैं, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो। तब महंत बोलता है, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। महंत ने, साधु ने एक ऐसी बात कही जिससे सब चौंक पड़े। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म दिया गया है फांसी पे चढ़ाने का, मैं ही चढ़ूंगा। तभी कोतवाल, जिसे फांसी की सजा देनी होती है, वो भी तैयार हो जाता है कि नहीं, मैं चढ़ूंगा। तब राजा बोलता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, इसलिए मैं ही स्वर्ग जाऊंगा, हमें फांसी पे चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। अब सारे जो सिपाही थे वो राजा की बात कैसे टालते। राजा ने कह दिया तो उन्हें मानना ही था, तो वे क्या करते हैं, राजा को फटाफट फांसी पे लटका देते हैं और इस तरह राजा मर जाता है। तो इस प्रकार देख सकते हो पिक्चर में कैसे अंत में राजा को ही फांसी में चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जो कि एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बकरी के मरने पे पूरे नगर के लोगों को सजा देने का हुक्म सुनाया जाता है, एक एक करके, और सभी एक के बाद एक आगे आते भी हैं, जबकि उनकी गलती नहीं होती है, फिर भी
क्योंकि उस नगर के जो राजा थे उन्हें ये समझ ही नहीं थी, ये उन्हें पता ही नहीं था कि किसे सज़ा देना है और किसे नहीं देना है, क्योंकि वे सही न्याय नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस पार्ट में उनको, मतलब इस कहानी में उन्हें चौपट राजा, जिसे जो अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का कोई सही सदुपयोग नहीं कर पाता है, उसे जो दिखता है और जो बोला जाता है वही सुनता है और उसी पर न्याय करता है। ये जो कहानी है एक राजा के मतलब न्याय करने वाले राजा के बिना बुद्धि के और बिना ज्ञान के आगे बढ़ने के ऊपर लिखी गई है, जिसमें कि एक राजा के सही न्याय के चलते, सही न्याय न देने के चलते सभी नागरिक परेशान हो जाते हैं, उनके सेना भी परेशान होती है और खुद की पूरी जनता भी परेशान हो जाती है। तो इसीलिए इस मतलब कहानी में अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब जिस नगर का, जिस शहर का, जिस गांव का, मतलब जो राजा ही सही नहीं रहेगा, ये तो उसका नगर, पूरा नगर ही अंधेरे में छिप जाएगा। क्योंकि यदि चौपट राजा वो सही न्याय, सही फैसला नहीं करता है तो सारी जनता परेशान रहेगी, क्योंकि राजा जो होता है पूरे जनता का स्वामी होता है, और यदि वही सही नहीं है तो पूरा नगर ही अंधेरा छा जाएगा। तो इसीलिए इस पाठ का भी नाम अंधेर नगरी चौपट राजा रखा गया है। ये किसी राजा का नाम नहीं है, ये उसकी बुद्धिहीनता का परिचय है, जिसने एक बकरी के मरने पे एक संत के चेले को, जो कि अपराधहीन था, उसने अपराध किया ही नहीं था और उस अपराध के बारे में उसका कोई से नाता ही नहीं था, फिर भी उसे सजा देने के लिए फांसी तक पहुंचा देता है, सिर्फ उस राजा के ही कारण होता है। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।